like a Hellcat. स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी इस मूवी के मेन कैरेक्टर जू हाउ से, जो बहुत ज़्यादा रिच है। वो एक मॉल में होता है जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है, और वहीं नीचे जू हाउ की गर्लफ्रेंड शॉपिंग कर रही होती है जिसका नाम है मोमो। तो जू हाउ मोमो को कॉल करके ऊपर बुलाता है। तो जैसी मोमो लिफ्ट के लिए जाती है कि तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम टांगनान होता है, और ये हमारी इस मूवी की मेन फीमेल कैरेक्टर है। एंड टांगनान भी मोमो की जैसी सेम ड्रेस पहनी हुई होती है। तो जू हाउ लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी करवा देता है जिससे कि लिफ्ट कुछ देर के लिए नीचे रुकी रहे, जिस वजह से लिफ्ट ओवरलोड बताने लग जाती है। तो मोमो टांगनान से बोलती है कि उसके आने से लिफ्ट ओवरलोड हुई है। तो जैसे ही टांगनान बाहर आती है तो लिफ्ट अब भी ओवरवेट ही बता रही होती है। तो जब फिर मोमो लिफ्ट से बाहर आती है तो इस बार लिफ्ट ओवरलोड नहीं बताती है, इसलिए फिर टांगनान अकेली उस लिफ्ट से ऊपर जाती है। और वो जैसी लिफ्ट से बाहर आती है कि तभी सभी लोग टांगनान को मोमो समझ के उसका फ्लावर्स से वेलकम करने लग जाते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स भी गिरने लग जाते हैं। एंड बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लग जाता है। टांगनान सबको मना करती है कि वो ऐसा नहीं करें क्योंकि उसे फ्लावर्स से एलर्जी है। कि तभी वहाँ हमारे हीरो जू हाउ की एंट्री होती है, बट उसकी एंट्री भी कुछ सही से नहीं हो पाती है, जिस वजह से वो टांगनान के ऊपर ही गिर जाता है और उसकी ड्रेस को फाड़ देता है और बहुत बुरी तरह से वहीं पर गिर जाता है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में होता है और उससे मिलने उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है जियान जुन। वो उससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ टांगनान आती है। जू हाउ उसे देखकर पूरी तरह डर जाता है क्योंकि टांगनान का फेस फ्लावर एलर्जी की वजह से बुरी तरह सूज गया होता है। टांगनान जू हाउ से पैसे मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ होता है, बट जू हाउ उसे पैसे देने से मना कर देता है और वहाँ से जा रहा होता है कि तभी टांगनान भी उसका पीछा करते हुए पैसे मांगती है। इसी बीच इन दोनों के बीच लड़ाई होती है पैसे छीनते हुए, और पर्स विंडो से बाहर नीचे डस्टबिन में गिर जाता है। देन तभी वहाँ मोमो आती है। मोमो को जू हाउ से कुछ बात करनी होती है, बट टांगनान वहाँ से नहीं जा रही होती है, इसलिए मोमो टांगनान को उसके पैसे देती है और जू हाउ से बोलती है कि वो एक मैच्योर इंसान नहीं है। अगर वो समझदार होता तो कभी भी किसी लड़की को ऐसे प्रपोज नहीं करता, इसलिए वो उससे ब्रेकअप चाहती है। ये सब बातें टांगनान भी सुन लेती है क्योंकि वो अपना स्कार्फ लेने वापस आई थी। मोमो के वहाँ से जाने के बाद जू हाउ अपने पर्स को देखता है कि तभी दो आदमी उस डस्टबिन को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो जू हाउ जल्दी से नीचे आता है और उन दोनों आदमी से पूछता है कि वो डस्टबिन कहाँ है। तो वो उसे बताते हैं कि वो और सब बाकी डस्टबिन्स के साथ है, और बस फिर इतने सारे डस्टबिन में जू हाउ अपने पर्स को नहीं ढूंढ पाता है। वहीं टांगनान को मोमो से जो पैसे मिले होते हैं वो उन पैसों को अपनी ग्रैंड मदर को भेजती है ताकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो सके। वहीं फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जू हाउ की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। उसकी हालत को देखकर एक आदमी उसे 5 सेंट देता है, बट जू हाउ उसे फेंक देता है और वो कॉइन जाकर टांगनान के लगता है। टांगनान उस कॉइन को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि तभी जू हाउ टांगनान को पहचान लेता है और उसके पास आ रहा होता है कि तभी वो कार से टकराता है। थोड़ा आगे चलता है कि वो फिर से कार से टकराता है, और कई बार कार से टकराने के बाद वो फाइनली टांगनान के पास आकर उसके पैर पकड़ लेता है। टांगनान उसे पहचान नहीं पाती है। फिर वो उसे बताता है कि वो जू हाउ है जिससे वो हॉस्पिटल में मिली थी। फिर टांगनान उसे अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है। फिर वो उसे बताता है कि उसे नंबर डिस्मिनेसिया है, मतलब वो 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर याद नहीं रख पाता है, इसलिए वो अपने सभी पासवर्ड को अपनी पर्स की एक डायरी में लिख कर रखता था जो टांगनान की वजह से खो गई है, और इसी वजह से वो अपने घर के सिक्योरिटी लॉक को भी नहीं खोल पा रहा है। फिर टांगनान उसे घर से निकाल रही होती है, बट वो वहाँ से नहीं जाता है।
तांगनांग उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है बट जू हाओ वहाँ से नहीं जाता है, ये बोल के कि उसके पास रहने की और कोई जगह नहीं है। फिर तांगनांग उसे वहाँ कुछ दिन रहने की परमिशन दे देती है। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जू हाओ तांगनांग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। एक दिन ये दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं, जहाँ तांगनांग को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है, तो जू हाओ उससे बोलता है कि अगर वो उसे पसंद है तो वो उसे खरीद ले। बट तांगनांग उससे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वो उसे नहीं खरीद सकती है। तो जू हाओ तांगनांग से बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जिस पर तांगनांग उससे बोलती है कि हर कोई तुम्हारी मॉम की तरह अमीर नहीं होता है, मेरी एक ग्रैंड मदर भी हैं जिनका मुझे ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट डे तांगनांग के पास उसकी एडिटर का फ़ोन आता है। वो उसे अपने साथ एक बिग एडिटर्स की पार्टी में ले जाने वाली होती है, बट जू हाओ उससे बोलता है कि मेन डोर की कीज़ उसके पास हैं और वो उसे वो कीज़ तब तक नहीं देगा जब तक वो उसे खर्च करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे देती। तो तांगनांग उससे परेशान होकर उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर जल्दी से अपनी एडिटर के साथ पार्टी में जाती है, जहां बहुत फेमस और अमीर एडिटर्स आए हुए होते हैं। तांगनांग की एडिटर उसे वार्न करती है कि वो यहाँ पर कोई भी काम नहीं बिगाड़े, बट तभी उसके पास जू हाओ का फ़ोन आता है और वो उससे उसकी एस पोज वाली पिक्चर मांगता है और बताता है कि उसने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड तांगनांग के लैपटॉप पर लगी उसकी पिक को देखकर सेट किया था, क्योंकि वो किसी भी लड़की के फिगर को देखकर उसका साइज बता सकता है। तो पार्टी में बहुत शोर होने की वजह से तांगनांग उसे चिल्ला चिल्ला के अपना साइज बताने लग जाती है, जिसे पार्टी के सभी लोग सुन लेते हैं, जिस वजह से तांगनांग की बहुत इंसल्ट होती है और तांगनांग की वहाँ पर कोई भी डील नहीं हो पाती है, जिस वजह से वो जू हाओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। पर जू हाओ उसके लिए वही रेड ड्रेस लेकर आया हुआ होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसके लिए एक न्यू सोफ़ा भी लेकर आता है, बट जब वो इस सभी का बिल देखती है तो वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि जू हाओ ने उसका सारा बैंक बैलेंस ख़त्म कर दिया होता है। अब सिर्फ 37 सेंट्स ही बचे हुए होते हैं। तांगनांग गुस्सा होती है और जू हाओ को बहुत मारती है। नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं कि तभी तांगनांग का लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांगने के लिए आता है। तो जू हाओ तांगनांग से बोलता है कि अब वो उसे पैसे कमाकर दिखाएगा और फिर वो लोगों की कार्स को पार्क करने की जॉब करता है और तांगनांग को अपने साथ कार में ले जाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करता है और डबल ट्रिपल पैसे कमाने शुरू करता है। और ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और फिर वो उसे एक क्लब में लेकर जाता है, जहां वो तांगनांग को देख के स्माइल करता है और फिर उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सॉन्ग भी गाता है, जो तांगनांग को भी काफ़ी पसंद आता है। बट जब सुबह ये दोनों बिल चेक करते हैं तो दोनों ही बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर जाने की वजह से तांगनांग ने नशे में सबको अपनी साइड से ट्रीट बोल दी थी, जिस वजह से इन दोनों के पैसे फिर से ख़त्म हो जाते हैं और तांगनांग का लैंडलॉर्ड रेंट ना देने की वजह से उसका सारा सामान घर से बाहर निकाल देता है और फिर तांगनांग और जू हाओ रोड पर आ जाते हैं कि तभी जू हाओ तांगनांग के सामान में एक पासबुक देखता है जिसमें बहुत पैसे होते हैं। तो जू हाओ उससे बोलता है कि वो भूल रही है कि उसके पास और पैसे भी हैं, बट तांगनांग जू हाओ को वो पैसे देने से मना कर देती है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और जू हाओ गुस्से में तांगनांग को ये बोल देता है कि उसके इस रूड बिहेवियर की वजह से कोई भी लड़का उसके साथ कभी रहना पसंद नहीं करेगा। तांगनांग को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जू हाओ के घर के सिक्योरिटी लॉक को तोड़ने के लिए जाती है एक बिग हैमर लेके और ज़ोर ज़ोर से जू हाओ के घर के गेट पर मारने लग जाती है। घर के अंदर जू हाओ का एक फ्रेंड होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था एंड वो पेरिस से वापस आ चुका होता है। तांगनांग गेट तोड़ देती है और जिनजुन बुरी तरह डर जाता है, बट फिर बाद में वो तांगनांग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तभी जू हाओ अंदर आता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं।
जिनजुन जुहाओ को बताता है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला। तांगनान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिनजुन जुहाओ से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तो जुहाओ मना कर देता है। तो जिनजुन बोलता है कि ऐसा है तो तुम मुझे इसे डेट करने दो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्रेव है। जिस पर जुहाओ कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जिनजुन तांगनान का रेंट भर के उसे उसका घर वापस दिलाकर उससे दोस्ती कर लेता है। और फिर नेक्स्ट डे तांगनान को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए उसके घर जाता है। बट जुहाओ को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है जियानजुन की तांगनान के सामने बेइज्जती करने की। पर जियानजुन फिर भी तांगनान को अपने साथ एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है और वहाँ पर भी जुहाओ पूरी कोशिश करता है इन दोनों को दूर रखने की, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई भी होती है। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो जियानजुन को तांगनान से अलग नहीं कर पाता है और बल्कि खुद ही नीचे गिर जाता है। आफ्टर शो बाहर ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जुहाओ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो तांगनान को उठाकर वहाँ से ले जाता है और एक रिक्शे में बिठाकर उसे वहाँ से भगा ले जाता है। बट थोड़ा आगे चलते ही सडनली जुहाओ के रिक्शे की टक्कर हो जाती है एक कार से और जुहाओ उस कार पर जा गिरता है कि तभी उस कार में से एक लड़का बाहर निकल कर आता है जिसका नाम होता है जियांग। एंड गाइज ये तांगनान का फर्स्ट लव था और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जियान की वाइफ का फ़ोन आता है तांगनान के पास। वो तांगनान को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि तांगनान जानबूझकर जियांग की कार से टकराई थी। तो वहाँ जाने के लिए तांगनान वही रेड ड्रेस पहनती है जो जुहाओ ने उसे दिलाई थी, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। और फिर तांगनान जियानजुन के साथ जियांग की वाइफ से मिलने जाती है और जुहाओ भी इन दोनों के पीछे आता है। तो जियांग की वाइफ बोलती है कि क्या तुम मुझसे डर गई हो इसलिए तुम अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स लाई हो। कि तभी जुहाओ इन दोनों के बीच आता है और बोलता है कि वो तांगनान का बॉयफ्रेंड है। कि तभी जियानजुन बोलता है कि ऐसा नहीं है बल्कि वो तांगनान का बॉयफ्रेंड है। यहाँ इन दोनों के बीच बहस होने लग जाती है। तांगनान बोलती है कि ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। तो जब ये सभी अंदर जाते हैं तो जियानजुन और जुहाओ गलती से तांगनान को चेयर से नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर जियान की वाइफ तांगनान पर बहुत हंसती है। ये देखकर जुहाओ और जियानजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो तांगनान बोलती है कि क्या तुम्हारा सारा फोकस मेरे दोस्तों पर है, जिस पर जुहाओ तांगनान से बोलता है कि वो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। कि तभी जियानजुन जुहाओ से बोलता है कि जुहाओ तुम्हें आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और बस फिर ऐसी कर करके ये दोनों जियान की वाइफ की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट मारकर उसे सबक सिखाते हैं। फिर जियान की वाइफ एक वेटर से तांगनान के ऊपर डिश फेंकवाती है, बट जुहाओ बहुत चालाकी से उस डिश को जियान की वाइफ के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे जियान की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर तांगनान जियांग को वही पासबुक देती है जो जुहाओ को मिली थी और फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर तांगनान जुहाओ को बताती है कि वो दोनों हाई स्कूल लवर्स थे। जब वो स्कूल में थे तो तांगनान ने अपनी ट्यूशन फीस बचाकर जियांग की स्टडी में हेल्प की थी और फिर एक दिन उसने उसे एक लड़की के साथ कार में देखा और फिर जियान ने उसे उसके पैसे डबल करके वापस कर दिए, ये बोल के कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है और एक दूसरी अमीर लड़की से शादी कर रहा है। तो जुहाओ तांगनान से बोलता है कि वो ये सभी बातें भूलकर उसको एक चांस दे और यहाँ वो तांगनान को ऑफिशियली प्रपोज करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर कुछ दिन बाद तांगनान की एडिटर उसे बताती है कि तुमने जो बुक लिखी थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है,
इसलिए हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं ताकि तुम अपनी बुक को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर सको। ये सुनकर तांगनान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बात जूहाओ को बताती है। ये दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं कि तभी तांगनान के पास एक फ़ोन आता है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर को भी अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। तो जूहाओ तांगनान से बोलता है कि वो भी उसके साथ चलेगा और उसका और उसकी ग्रैंड मदर का ख्याल रखेगा। तांगनान फ़िलहाल के लिए उसे हाँ कह देती है और जूहाओ उसके लिए वेडिंग रिंग खरीदने जाता है। बट जब वो तांगनान के घर जाता है तो वो देखता है कि तांगनान घर छोड़ के चली गई है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जूहाओ को अपने ऐप को लॉन्च करने का बिग चांस मिलने वाला होता है और वो नहीं चाहती कि जूहाओ उसके पीछे अपना करियर ख़राब करे। फिर 1 साल बीत जाता है और जूहाओ का ऐप बहुत ज़्यादा हिट हो चुका होता है। जूहाओ की मॉम उससे पूछती हैं कि क्या अब भी तुम उस लड़की का वेट कर रहे हो, जिस पर जूहाओ बोलता है कि हाँ। फिर जूहाओ अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए वेरोना जाता है, जहाँ उससे एक आदमी बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, इसलिए उसे थोड़ा बाहर घूमकर आना चाहिए। जूहाओ बाहर होता है और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा होता है कि तभी उसे एक चिट दिखती है, जिसे देख के वो पहचान जाता है कि वो तांगनान ने ही लिखी है। इसलिए वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से तांगनान का नाम चिल्लाने लग जाता है और वहाँ खड़े और सभी लोग भी जूहाओ को देखकर तांगनान का नाम चिल्लाने लग जाते हैं। तभी जूहाओ को तांगनान दिख जाती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तांगनान वहीं रुक जाती है और जूहाओ उसे बताता है कि उसने तांगनान को बहुत ही ज़्यादा मिस किया और बोलता है कि तुम्हें पसंद नहीं था ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारा बर्थडे डेट और फ़ोन नंबर याद ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे फ़ोन नंबर और बर्थडे डेट को अपने हाथ पर टैटू करवा लिया और फिर मैंने सोचा कि अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा हाथ चला जाता, इसलिए मैंने दूसरे हाथ पर भी टैटू करवा लिया। फिर तांगनान की ग्रैंड मदर उसे जाने को बोलती हैं। वहाँ के लोग तांगनान के लिए स्टेयर्स लगवाते हैं, जिस पर चढ़कर तांगनान जूहाओ के पास जाती है और फिर ये दोनों किस करते हैं। एंड बस यही हो जाती है स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। आई होप आप सभी को इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।